अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम सब खुद को मुसलमान कहते हैं। हम सब खुद को कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और हमारा ईमान बहुत मज़बूत है। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है तो हमें एक कहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस वाली बुक के साथ उतारा है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है। इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें ऑलरेडी दी गई है किसी न किसी ज़रिए से। और उसमें सबसे बेस्ट बुक अगर अल्लाह ताला ने कोई उतारी है दुनिया में तो वो है कुरान। उस बुक के ज़रिए हमें बताया गया है, उस पाक किताब के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है, हमारा मकसद क्या है, हमें लोगों से किस तरह रहना है, हमें अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से किस तरह रहना है, हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ये चीज़ बहुत सिंप्लीफाई करके बताई गई है। पर कभी कभी ना ये जो मीम लेटर है ना, अरेबिक लव्स मीम, जिससे मोमिन शब्द बनता है और एक और शब्द बनता है जो मोमिन से ज़्यादा हम बन जाते हैं, और वो है मुनाफिक। हम उतना दीन फॉलो करते हैं जितना हम पसंद करते हैं। हम उतना ही दीन अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं जितना हमारे लिए कंफर्ट जोन में बैठता है। जो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन को ज़रा सा भी डिस्टर्ब कर देती है उसे हम कहते हैं ना, उसे हम जस्टिफाई करने लगते हैं। हम उसे अपनी ज़िंदगी में ना शामिल करते हैं और उससे दूर भागते रहते हैं। कभी कभी हम जिन रास्तों पर चलते हैं, जो फैसले हम लेते हैं, जो भी हम एक्शंस लेते हैं अपनी लाइफ में, हम जानते हैं कि वो सही है या गलत है, हम जानते हैं कि वो दीन के दायरे में बैठता है या नहीं बैठता है, पर हमारे लिए वो सही है या गलत, हमारे जो नफ्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो सही है या गलत है, हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम अपने दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस दीन पर हम ईमान रखते हैं, जिस इस्लाम पर हम इतना यकीन रखते हैं, उसमें सबसे बड़ा पिलर ये भी है कि हमें आखिरत में यकीन रखना है। हियर आफ्टर, आखिरत में यकीन रखना है कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमें कब्रों से उठाया जाएगा, हमारे किए का हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना होगा, हमारे हर बोले हुए लफ्ज़ का हमें हिसाब देना होगा, हमारी नीयतों का हमें हिसाब देना होगा। हम भूल जाते हैं ये चीज़ें। हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, पर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हम सच्ची में अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम वो सारी रिलीजियस वैल्यूज़ जो ज़रूरी है अपने बच्चों में इंस्टिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यही काफ़ी नहीं है कि तुमने कलमा पढ़ लिया, 2-4 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, हो गए मुसलमान। इस तरह नहीं होता है। जो चीज़ें मना की गई है ना दीन में, उसे छोड़ देनी होती है। जो चीज़ें अल्लाह ताला को नहीं पसंद होती ना, वो छोड़ देनी चाहिए होती है। कहना बहुत आसान होता है कि हम अल्लाह को जवाब दे देंगे, हिसाब तो हमसे लिया जाएगा। ज़रा एक बार वो हिसाब का मंज़र अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह प्ले करके देखिए। एक बार महसूस करके देखिए कि आपको कब्र से उठाया जा रहा है। उठाने के बाद जो मंज़र होगा जन्नत का एक तरफ जहन्नुम की आग जल रही होगी, उस वक्त आप क्या हिसाब देंगे अपने किए का। उस वक्त आप अल्लाह ताला को अपने इंटेंशंस, अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स, अपनी स्टाइल को किस तरह जस्टिफाई करेंगे। ये एक सोचने वाली बात है। अपनी लाइफ में उतना ही इस्लाम मत रखिए जितना आपको ठीक लगता है। इस्लाम को पूरी तरह फॉलो करने की कोशिश करें। मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ। मैंने ये रास्ता चुना है अपने लिए। मैं जानती थी कि इस्लाम
मेरी जो पिछली ज़िंदगी होगी ना उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, जो फ्रीडम वाली लाइफ थी उससे मुश्किल होगा, पर मुश्किल चीज़ें सही होती है। जो गलत चीज़ें होती है वो शुरुआत में आसान होती है और बाद में मुश्किलें पैदा करती है। हमें मीम से मोमिन बनना है, मुनाफिक नहीं। और अगर सच में आप अपने आप को मोमिन समझते हैं ना, तो रोज़ सुबह उठकर एक बार ये सोच लीजिए कि मैंने जो कल किया था, मैंने जो कल बोला था, मैंने जो कल सोचा था, उसका हिसाब मैं अल्लाह ताला के सामने किस तरह दूंगा। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बस इसे आप सोचिएगा और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करिएगा। अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलकर अपने दीन को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही खूबसूरत दीन है। इसे आप जब समझ जाएंगे ना, तब आपको अफसोस होगा कि क्यों मैंने ऐसी चीज़ें फॉलो की जो मेरे इस पूरे कल्चर को बिलोंग ही नहीं करता था। क्यों मैंने इस तरीके के, बोलते हैं ना, इस तरीके की लाइफ को जिया जो चीज़ से अल्लाह राज़ी ही नहीं था। हम अल्लाह को मनाने के लिए दुआएं करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, पर इस्लाम को ही पीछे छोड़ देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।